देखो, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, तो राष्ट्रीय आंदोलन का हम लोग एक टॉपिक आज क्लियर करने वाले हैं। वो क्या है? होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग की स्थापना याद रखना 1916 में हुआ था। अब इससे बहुत सारा फैक्चुअल चीज आपके सामने निकल के आएगा जो कि एज इट इज क्वेश्चन में छपेगा, याद रखना। तो होम रूल लीग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, होम रूल लीग, ठीक ना, याद रखना। होम रूल लीग के बारे में ये याद रखो कि होम रूल लीग आंदोलन जो था किसने चलाया, कब चलाया, ये सारी फैक्ट और जो उनमें छुपा हुआ फैक्ट है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, होम रूल लीग बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। हम लोग का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट, उसमें हम लोग देखेंगे होम रूल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या हुआ कि एनी बेसेंट जो यहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी चला रही थी उसकी एक मेंबर थी, और ये जो एनी बेसेंट है इसे माता बसंत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, एनी बेसेंट को इंडिया में बोला जाता था माता बसंत, क्योंकि ये इंडियन नहीं थी, ये आयरलैंड की थी, ठीक ना, आयरलैंड की थी। तो जब यहाँ से इंडिया में आती है, कुछ दिन यहाँ पर वर्क करती है एज ए मेंबर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसके बाद वापस जब 1913 में, तब तो 1913 में ये वापस इंग्लैंड जाती है, 1913 में, ठीक है, इंग्लैंड जाती है। वहां देखती है कि आयरलैंड में एक होम रूल लीग चल रहा था, होम रूल लीग आंदोलन सफल हुआ था आयरलैंड में। तो वहां होम रूल लीग के नेताओं से मिली और उसी से प्रेरणा लेकर वो वापस जब भारत आती है तो एनी बेसेंट क्या करती है, इस बात को रखती है एज ए प्रस्ताव वो रखती है कांग्रेस के सम्मेलन में 1915 में। 1915 में कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है उसमें इस प्रस्ताव को रखती है कि इंडिया में हम लोगों को चलाना चाहिए होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। तो देखो, लेकिन प्रस्ताव कांग्रेस इसे अस्वीकार कर देता है, इस प्रस्ताव को। फिर एनी बेसेंट अपने से प्रयास करती है, व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करती है। तो यहाँ पर याद रखना कि जब कांग्रेस में इस बात का प्रस्ताव लाया गया था तो उस समय हमारे तिलक जी भी 1914 में जेल से छूटकर आ चुके थे। ये जेल से रिहा होकर अपने अवधि को काट कर आ चुके थे। तो जेल से छूट के आए तो इन्हें भी क्या करना था, राजनीति में सक्रिय योगदान देना था। और कांग्रेस उतना महत्वपूर्ण योगदान उस समय नहीं दे रही थी, क्योंकि तुम जानते हो 1914 में ही क्या हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। तो पहले तो कांग्रेस को लग रहा था कि अंग्रेज से हम लोगों को कुछ मिल जाएगा अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्ल्ड वॉर पास होता गया, तो कांग्रेस भी उम्मीद छोड़ दिया था कि उनको कोई भी सपोर्ट मिलेगा अंग्रेजों से, या कोई भी चीज वो जो चाहते हैं डोमिनियन स्टेट वो नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। पहले तो ये 1915 में होम रूल लीग को कांग्रेस अस्वीकार कर देता है, फर्स्ट बात। दूसरा कि एनी बेसेंट इसका प्रस्ताव पारित करती है, और ये बात कहीं ना कहीं आ गया था किनके मन में, तो तिलक जी के मन में, लोकमान्य तिलक जी के मन में ये बात आ चुका था। तो दोनों व्यक्तिगत तौर पर क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में प्रयास करते हैं। तो देखो, तो इस वजह से होम रूल लीग दो अलग अलग जगह में इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना किया गया था होम रूल लीग का। तो अगर तुम देखते हो कि तिलक जी का जो क्षेत्र था, अगर इंडिया को देखोगे तो ये काफी प्रचलित थे वेस्टर्न इंडिया में। आप इनको देखोगे तो ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, पूरा का पूरा महाराष्ट्र कहो, बम्बई प्रेसिडेंसी, उसमें कर्नाटक का भी पार्ट आ जाएगा, गुजरात का भी पार्ट आ जाएगा, मध्य प्रांत भी आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहले अगर होम रूल लीग की स्थापना की है वो तिलक थे, लोकमान्य तिलक। कब करते हैं, तो ये 28 अप्रैल 1919 को करते हैं। अभी एनी बेसेंट नहीं किया है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में लोकमान्य तिलक जी करते हैं होम रूल लीग की स्थापना। और इनका क्षेत्र जो कार्य क्षेत्र था, महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, गुजरात था, मध्य प्रांत था। लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखना कि मुंबई जो है, मुंबई शहर, उसमें होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। सुनो, और एक फैक्ट सुनो, एनी बेसेंट 1907 में ही बन चुकी थी, 1907 में ये बन चुकी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की चेयरमैन, अध्यक्ष बन चुकी थी। तो जितना भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का ब्रांचेस था, वो ब्रांच इनको सपोर्ट करता है, क्या चीज में, यही होम रूल लीग आंदोलन में। तो इनकी शाखाएं, एनी बेसेंट की शाखाएं ज्यादा है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का ही ब्रांच बन गया तुम्हारा होम रूल लीग आंदोलन का शाखा। तो देखो, यहाँ पर हम लोग समझ गए, क्षेत्र तिलक जी का क्षेत्र था महाराष्ट्र, लेकिन मुंबई को छोड़कर कर्नाटक था, मध्य प्रांत था, गुजरात था, और इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर था वो पुणे में था। अगर तुम देखोगे एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग की स्थापना हुई तो ये मद्रास वाले एरिया में और संपूर्ण भारत में, चूंकि संपूर्ण भारत में पहले ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का ब्रांच कार्यरत था, ठीक है, तो संपूर्ण
एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था इसका स्वरूप अखिल भारतीय था, मतलब ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया लेवल पर ये चला था आंदोलन, ठीक है। और इनका जो मुख्यालय था, इनका मुख्यालय अड्यार था। अड्यार कहाँ? मद्रास में। क्लियर। अब देखो आगे, अध्यक्ष जो थे तिलक जी के होम रूल के अध्यक्ष जो थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक ना, याद रखना। होम रूल लीग किनके? तिलक जी के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। और तिलक जी के जो शाखाएं थी तो ये 6, ये बहुत कम शाखा था, 6 शाखा इनका कार्यरत था। और 6 शाखा कार्यरत था, शाखा इनका कम था। एनी बेसेंट का शाखा ज्यादा है, एनी बेसेंट का शाखा कितना है? 200। और सदस्य अगर देखोगे 32,000 इनके सदस्य थे, और इनका सदस्य कितना था? 27,000 था, जबकि ये पैन इंडिया लेवल का था। फिर भी इनसे सदस्य के मामले में वो कम थे। सबसे पहले आंदोलन को शुरू किए थे तिलक जी, जबकि प्रस्ताव इनका रखा गया था एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज, जैसे होम रूल लीग आंदोलन में युवाओं को काफी ज्यादा क्या करना था, उनमें जोश भरना था, ताकि वो फिर से सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान निभा सके। क्योंकि कांग्रेस के कारण क्या हुआ कि कांग्रेस के कारण राजनीतिक स्थिरता आ गई थी, ठीक ना, राजनीतिक स्थिरता आ गई थी। तो ये जो युवाओं में जोश जगाने का काम होता था, अखबार के द्वारा होता था, पत्रिका के माध्यम से होता था। तो यही तिलक जी जो अखबार स्थापित किए थे, एक तो उन्होंने पत्र, ये समाचार पत्र निकाला था मराठा, जो कि हमारा मराठा इंग्लिश भाषा में छपता था, याद रखना। और दूसरा केसरी, केसरी मराठी भाषा में छपने वाला एक अखबार था। तो इसके द्वारा फैलाया गया क्या? राष्ट्रवाद को फैलाया गया और युवाओं को सक्रिय राजनीति में जोड़ा गया। क्योंकि कांग्रेस का जब स्थिरता, कांग्रेस की राजनीति में जब स्थिरता आ जाता है तो युवाओं का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं क्रांति की ओर मुड़ रहा था, यानी कि हिंसक प्रवृत्ति में वो बदल रहे थे। वो तो भारत को आजाद कराना चाहते थे, तो उसी को एक नया दिशा प्रदान करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था, ठीक ना। और हम लोग देखेंगे एनी बेसेंट किस माध्यम से कर रही थी, तो उसके अखबार का नाम था, एक था कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया एक पुराना समाचार पत्र था, मद्रास स्टैंडर्ड्स, उसे ही खरीद कर उसे ही खरीद कर एनी बेसेंट और उसी के से छपाने लगी, कौन सा? न्यू इंडिया अखबार निकालने लगी नए नाम से, ठीक ना। देखो, तो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन देख लिए। कंपैरिजन क्या देखे कि तिलक जी 28 अप्रैल 1916 को स्टार्ट करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं सबसे पहले। एनी बेसेंट 1 सितंबर 1916 को, तो ये काल लेट हो गया। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम लोग देख रहे हैं तिलक जी का क्षेत्र पश्चिमी भारत था, वहीं पर एनी बेसेंट का क्षेत्र कहो तो संपूर्ण भारत और खास करके दक्षिण भारत ज्यादातर। फिर अध्यक्ष इसके जॉर्ज बैप्टिस्टा थे, इसके अध्यक्ष खुद स्वयं एनी बेसेंट थी, ठीक है। लेकिन सचिव याद रखना जॉर्ज अरुंडेल थे। सचिव एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसके सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। इनकी शाखाएं 200 थी, जबकि इनकी शाखाएं 6 थी, 6 याद रखना, और इनकी 200। कारण बता दिए क्यों ज्यादा था, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो शाखा था वो ही बन गया होम रूल लीग का शाखा। सदस्य 27,000 था, यहाँ सदस्य क्या था? 32,000। कहीं न कहीं लैंग्वेज वगैरह का कुछ प्रॉब्लम तो जरूर हुआ होगा उस समय, क्योंकि तिलक जी जो थे वो भारतीय थे, तो इन पर लोगों का विश्वास ज्यादा था। तो यहाँ पे ज्यादा सदस्य देख रहे हैं, ये उतना अच्छा से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी यहाँ की जनता से, इसलिए यहाँ हो सकता है कि ये सदस्य संख्या कम हो। उनके बाद इन्होंने ही पहला बार प्रस्ताव दिया था, तो ये चीज समझ में आ गया। और खास करके अखबार का नाम आप याद रखना कि कौन किसके द्वारा। 2 अखबार है एनी बेसेंट के द्वारा, तो इधर 2 अखबार हो जाता है तिलक जी के द्वारा भी। अब देखो, इस आंदोलन का कोई भी क्रिया होता है, अगर कोई भी घटना घटित होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है जरूर। तो यहाँ इनका होम रूल लीग स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो 3 उद्देश्य था। एक, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देना, ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए। साक्षरता दर तो उस समय ऐसे भी बहुत कम ही होगा आजादी के पहले। फिर देखो, पहला राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक विकास करना। ये हो जाता है कि समाज में जो भी कुप्रथा है उसको खत्म करना, राजनीतिक रूप से लोगों का विकसित करना लोगों को। और एक, स्वशासन पर जोर देना। जो स्वशासन था उस पर जोर देना कि हम लोग अपने ऊपर खुद से शासन करें, ठीक है। अब स्वशासन कहाँ पे डिमांड किया जा रहा था? तो स्वशासन ग्राम पंचायत में डिमांड किया जा रहा था, जिला बोर्ड में डिमांड किया जा रहा था, नगर पालिका में हम लोग को चाहिए था खुद का स्वशासन। प्रांतीय विधानसभा जो
11 प्रांत थे उस समय, तो 11 प्रांत में हम लोगों को क्या चाहिए था, वहां की विधानसभाओं में हम लोग को स्वशासन चाहिए था, और राष्ट्रीय सांसद जो था, संसद जो था, वहां पे हम लोग को स्वशासन चाहिए था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा और भी जो चीज है वो हम लोग देखेंगे। होम रूल लीग आंदोलन चलने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, ठीक ना। ये कारण क्या हो सकता है, क्योंकि कोई भी आंदोलन एक दिन में खड़ा नहीं किया जा सकता है, और आंदोलन में अगर जन सहभागिता नहीं हो तो वो आंदोलन स्वतः ही निष्क्रिय हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन होम रूल लीग के साथ आखिर क्या कारण था इसका कि ये इतना प्रचलित हुआ, ठीक ना। अब देखो इसके महत्वपूर्ण कारण, बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन उसमें जो मुख्य कारण है, मेन इंपॉर्टेंट कारण जो है वो यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी इसमें से कोई भी 3 कारण दे सकता है और एक अदर कोई कारण दे के कह सकता है इनमें से कौन सा कारण था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो कि जब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1909 के टाइम का, 1909 के टाइम में मार्लो मिंटो सुधार होता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार होता है, जिसके कारण कांग्रेस असंतुष्ट था। एक तो ये बात था, लेकिन कांग्रेस देखो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार से असंतुष्ट था, लेकिन जब होम रूल लीग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया एनी बेसेंट के द्वारा 1915 में मुंबई सम्मेलन के दौरान, तो उन्होंने कांग्रेस उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन कांग्रेस ऑफिशियली अस्वीकार किया, लेकिन उसके बहुत सारे नेता तो ऐसे होंगे जिनको कहीं ना कहीं लगता होगा एक आंदोलन होना चाहिए, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि कांग्रेस के कुछ लोग असंतुष्ट थे, किससे, मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म जो हुआ था उसके कारण, तो उनका कहीं ना कहीं आंदोलन चलाना चाह रहे थे। भले कांग्रेस उसे ऑफिशियली उसे नकार दिया था, प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। फिर देखो 1911 में क्या होता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, इसलिए मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गया। वो लोग नहीं चाहते थे, मुस्लिम लीग वाले, कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द करने के वजह से मुस्लिम लीग भी क्या हो गया, पहले तो ये अंग्रेजों से संतुष्ट थे, लेकिन जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो ये असंतुष्ट हो गए अंग्रेजों से, ठीक ना। तो इनका भी एक योगदान रहा। फिर देखो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो खर्च है वो डाला गया भारत पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, तो वो जबरदस्ती भारत पे सारा खर्च डाल देता है। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों, इंडिया के लोगों और इंडिया के जो युवा थे उन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा इसका। फिर देखो 1914 में ही तिलक जी जेल से रिहा हुए। तिलक जी 6 वर्ष का जो उनका जेल था, वो सजा था 6 वर्ष का काट के 1914 में वो रिहा हुए। तो वो कोई न कोई राजनीति सक्रियता, अपने भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहे थे, तो वो कहीं न कहीं लोगों को फिर से संगठित करना चाहते थे। इस वजह से 1914 में तिलक जी भी रिहा हो गए। और देखो क्या हुआ कि कांग्रेस की राजनीतिक शून्यता थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कांग्रेस ये कर रहा था कि अंग्रेजों से कोई भी डिमांड अभी नहीं किया जाए प्रथम विश्व युद्ध के समय में। लेकिन यहाँ इसी के शून्यता के कारण क्या हुआ कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं खड़ा होता है। इनकी राजनीतिक शून्यता की स्थिति के कारण एक आंदोलन की जरूरत थी। और दूसरा कि उस समय जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी बढ़ गई थी, युवाओं का झुकाव क्रांति के तरफ ज्यादा हो रहा था। तो इसे कहीं ना कहीं एक सही दिशा देने के लिए होम रूल लीग आंदोलन का स्थापना किया जाता है, ये आंदोलन चलाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कारण देख लिए। कारण हो गया 1 2 3 4 और 5, जो कि आपको याद रखना है, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। कारण के आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य देखेंगे। यहाँ पर क्या याद रखना, उद्देश्य हम लोग चल रहे हैं, उद्देश्य समझ रहे हैं, क्या उद्देश्य था। इसके पहले हम लोग कारण समझे, अब हम लोग उद्देश्य को समझेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में व्यवधान डालना, मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल पैदा अंग्रेजों के लिए नहीं करना, ये उद्देश्य नहीं था। मतलब कि व्यवधान डालने का कोई उद्देश्य नहीं था, पहला। दूसरा, अंग्रेजों को देश से खदेड़ कर या किसी भी तरह से बाहर नहीं निकालना कि भारत आजाद हो जाए, ये भी नहीं।
भारत क्या चाह रहा है? स्वशासन। आजादी और स्वशासन में अंतर होता है। फिर देखो, अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत, या तुम कह सकते हो अंग्रेजी सत्ता के अधीन भी, यहां अधीन भी हो सकता है, अधीन स्वशासन को प्राप्त करना इसका एक उद्देश्य था। दूसरा, स्वशासन जो हम लोगों को मिलेगा वो हम लोगों का हक के रूप में प्राप्त करना था, ना कोई दया, ना कोई सहानुभूति, ना कोई भीख में हमें प्राप्त करना था। मेरा हम लोगों का हक था स्वराज्य, इसलिए हम लोगों को प्राप्त करना था। जैसा कि तिलक जी का स्टेटमेंट ही है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये ठीक है, तो ये स्वशासन क्या था? हमारा हक था, इसलिए हम लोगों को प्राप्त करना ही करना था। तो ये बात समझ में आ गया कि हम लोगों को नहीं था क्या? दो चीज नहीं करना था। एक तो अंग्रेज को बाहर नहीं निकालना था देश से, इस आंदोलन का उद्देश्य। दूसरा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में व्यवधान नहीं डालना, अंग्रेजों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना था। ठीक ना? और क्या कि हम लोग को स्वशासन चाहिए, अंग्रेज के अंतर्गत ही, मतलब अंग्रेज के अधीन ही रहकर हम लोग अपना शासन चलाए, तो वो कहलाता है डोमिनियन स्टेट या स्वशासन। ठीक ना? तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, बहुत ज्यादा तो ये होम रूल लीग का फैक्ट है बिहार से रिलेटेड, बिहार का इसका बहुत बड़ा योगदान तो नहीं है, लेकिन हाँ योगदान है। तो यहां पर याद रखना कि होम रूल लीग आंदोलन में बिहार का योगदान 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजहरूल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया। ठीक ना? मौलाना मजहरूल, इनके नेतृत्व में एक आयोजन किया गया, जिसमें पटना में क्या किया गया? होम रूल लीग का स्थापना किया गया। और पटना में होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो ये मौलाना मजहरूल हक बनते हैं, जिनकी अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। और इनके सचिव बनाए गए चंद्रवंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह को। ठीक ना? सचिव कौन थे? चंद्रवंशी सहाय, बैजनाथ नारायण सिंह इसके सचिव थे। और अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजहरूल हक। ठीक है, तो ये हम लोगों का फैक्ट यहां तक क्लियर हो गया। किससे रिलेटेड? होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित, ईच एंड एवरी, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है।